मत जाओ उधर। ये आप जो धू धू करके जलती हुई आग को देख रहे हैं, ये घटना है मधुरामपुर की और ये घटना है 17 अप्रैल की रामनवमी के सुबह में, यानी कि लगभग 10 बजे आग लगी थी और कम से कम इस आग की लपेट में 300 बीघा खेत के गेहूं जलकर राख हो गए। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है मधुरामपुर गांव वालों का, किसानों का। और ये आग सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, नंगे वायरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 300 बीघा खेत का गेहूं जल चुका है। इसमें कई किसानों के खेत थे और कई किसानों के गेहूं जल गए हैं और 3 महीने से ये लोग इंतज़ार थे कि हम गेहूं काटेंगे और बेचेंगे और कुछ पैसे आएंगे, लेकिन सबके उम्मीदों पर पानी फिर गई और क्या बीत रही होगी उनके दिलों पर आप समझ सकते हैं। ये 300 बीघा खेत का गेहूँ जल जाने के बाद कितनी क्षति हुई होगी किसानों की। और अभी किरण प्रभाकर जी की तरफ से फ़ोन आया था कि खेत में आग लगी है, आप वहाँ पर पहुँचिए, तो शायद वो भी आने वाली हैं। अभी उनके आदमी आने वाले हैं, आ रहे हैं। किनका खेत जला इधर सामने? मेरा 3 बीघा जला मनी बटिया खेत है, मेरा ही खेत में अभी है, ये मेरा ही गला था, वहाँ भी जला है। मतलब काट के रखा हुआ? हाँ, पे जैसे नहीं पुआल था। अच्छा, जैसे खेत कट गया धान का, तो जाए तय बटोर के हम लोग गान देते हैं कि गेहूँ कट जाएगा ना, उसके बाद में काटेंगे, मवेशी का चारा का हो जाएगा। मवेशी का भी गया, आदमी का तो कोई भी किया, मवेशी का भी हार गया। ओह बाबू, हम तो दर्द समझ रही। तो बहुत आप लोग प्लीज़ ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक लेवल पे प्लीज़ बाबू। ऐसे इमोशनल बहुत हमको तकलीफ़ हो रहा है। ये क्या हो गया भाई? इनका भी 1 बीघा जला है, शायद 1.5 बीघा जला। 1.5 बीघा क्या? यही बगे ये किस तरह से आग लगी थी? आग किस तरह से लगी थी जरा बताएंगे आप लोग? आग देखिए 11,000 है, वो देखिए खमा है ना, उसके जस्ट 10-15 फीट आगे जाके टकराया तार में तार। अच्छा, हाँ, वहीं से पोलवा सागवा फूल गिरा करीब 10 बजे के लपेट में। अच्छा, वही घड़ी लाइन कटल है, समझ गई नहीं, लाइन कटल है और वही घड़ी आग लगल है। तो वही जल तो कह दिया वही 2-3 आदमी रहन बाकी ना बतौला है साहब, तो मार के बता देता था। ये एकदम हाँ बाकी बात लोग क्या कर जाओ। तो ये सारी की सारा खेल शॉर्ट सर्किट का है। जो वहाँ 11,000 का तार गुजर रहा है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी गिरी है। पहली बार घटना नहीं हुई है इस तरह से शॉर्ट सर्किट की वजह से। काफ़ी बार खेतों में आग लगी है और काफ़ी सारे गेहूँ कितनी बार ही जल गए हैं, फिर भी प्रशासन क्या इस पर ध्यान नहीं जाता है कि इसका कुछ व्यवस्था किया जाए। खेतों से गुजरने वाले नंगे तार को कवर कर दिया जाए, ये प्रशासन को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस पर। हर साल जलते हैं कहीं ना कहीं खेत, फिर भी प्रशासन का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। होता ही रहता है ये। तो हमारे किरण प्रभाकर जी आए हुए आज और ये समझ सकती है किसानों की दर्द। तो आप लोग जानते होंगे किरण प्रभाकर को अच्छी तरह से। 2024 का इलेक्शन है, अभी उसमें प्रत्याशी है ये लोकसभा से। अभी आज ही मैं अनाउंस करने आई थी इस बात के लिए कि मैं इस क्षेत्र से आ रही हूँ, क्योंकि मैं इसी ज़मीन की हूँ, यहीं की पली बढ़ी, यहीं की जन्मी, तो मैं इस चीज़ों को समझती हूँ। तो अभी आज मेरा अनाउंसमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अभी हम लोग जब वहाँ से चले तो एक जगह और मीटिंग था, तो जैसे मैं पता चला और आज ही ये बात हुआ। तो ये गई थी वहाँ पे, तो इन्होंने बताया। अब क्या कहें, हमें पता है, हम लोग ये सब न्यूज़ में सुनते थे तो लगता था चलो कहीं आग लग गया, मतलब दुख होता था। लेकिन आज मेरे सामने ये बच्चा खड़ा है, इसकी आंखें भरी हुई है, मैं समझ सकती हूँ कि इसको कितनी पीड़ा हो रही है। वो भी मनी बटैया का खेत का अनाज था। प्रशासन से हमारी गुजारिश रहेगी यही कि जितने भी तार है, जैसे इस तरह से ये कवर्ड तार है, कवर है यहाँ पर, ये दिखाई इस तार को, ये कवर्ड है। तो इसी तरह से जितने भी तार गुजर रहे हैं खेतों से होकर, जो नंगे पड़े हुए हैं, उनको कवर किया जाए।
ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और किसानों का दर्द समझा जा सके, किसानों को कोई नुकसान ना हो, क्षति ना हो। बहुत बड़ी क्षति हुई है और हर साल कहीं ना कहीं एक क्षति किसानों को झेलनी पड़ती है। फिर भी प्रशासन को कोई मतलब कुछ पड़ी ही नहीं है इस बारे में, कुछ ख्याल ही नहीं करते हैं। सोई हुई है, अभी तक जाग नहीं रही है। तो आप लोग इसके खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जो नंगे तार खेतों से गुजर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ कदम उठाया जाए? हाँ, आप लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं इसके खिलाफ? अभी हम लोग गए थे सर, सब कोई जितने लोग थाना पर जाकर हम लोग आवेदन देकर आए हुए हैं जी। अब इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, अब तो हम प्रशासन के और सरकार की एप्लीकेशन देकर आने से कुछ नहीं होता है, नहीं धरना देना पड़ेगा, उधर जाकर खड़ा होना पड़ेगा पूरा गाँव को। अब सर कुछ फसल लगी हुई है, लाठी चार्ज करवा देंगे। इधर तो कोई भी किया, अब उधर लाठी भी खाए। किसान तो लाठी नहीं ना खाएंगे। वो तो सही बात है कि यहाँ की प्रशासन जो है काफ़ी भ्रष्ट है और किसानों की सुनने की बजाय उस पर लाठीचार्ज करवा देती है। एक बार अपनी बात जरूर कहिए मैडम, हक खाती तो अपना लड़ेंगे, हम किसान हैं। आप कहिए, हम लोग मिट्टी से बाद में होगा ना कि किस तरह से बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हमारा काम है कि एक बार अपनी गुहार उन तक लगाएं, अपनी आवाज़ पहुंचाएं। क्योंकि आप देखिए अब बाबू, और किसी को नहीं, किसी को फर्क पड़ा है। जो पीड़ित हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जो जिनसे ये गुजरा है, वही उन्हीं के दिल पे गुजर रही है। किसी को क्या पड़े, तो आपको तो उस पर जगना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो पहले डर जाइएगा कि पुलिस सरकार हमें लाठी चला देगी, हम पे ये कर देगी, तो ऐसे नहीं सोचते। सरकार हमारी सरकार है, हमारे हित के लिए है, हमें जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। हमें इतना पूरी तरह नेगेटिव होकर नहीं सोचना है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं इतनी भावनाएं तो है ना कि ये लोग कैसे रहेंगे। इनका साल, ये गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़े लोग नहीं हैं कि चलो एक आध को इधर उधर हुआ, कन गुजर के दो टांगे टूटल तो क्या फ़र्क पड़ा। अरे भाई, ये तो हमारी दो टांगों में ही दोनों की दोनों चली गई, तो हम कैसे चलेंगे कैसे? हम वहाँ जाएंगे तो वो लोग रसीद मांगेंगे। मनी बटैया वाला का तो रसीद नहीं है, वहाँ रसीद की मांग हो रहा है, रसीद मांग हो रहा है थाना में। हम लोग कहाँ से रसीद देंगे? तो जितना जिसका मनी बटैया है, और मनी बटैया वाला को तो रसीद तो नहीं है, मिलेगा नहीं। तो रसीद सीधा हम लोग जब मनी बटैया लेते हैं तो सब प्रॉपर क्यों नहीं बना के चलते हैं? आगे पीछे सोच के क्यों नहीं काम करते हैं? इसी अज्ञानता का नतीजा है ना कि लोग इतना भुगतता है। आगे से ध्यान, वो मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा, तो लोग सोचेगा कि हमारा व्यय करवा रहा है। और यहाँ पर एक भाई साहब ने कहा कि जब वो बुझाने आई थी, प्रशासन की गाड़ी बुझाने आई थी आग को, तो उस गाड़ी में पानी भी नहीं था। सही बात है ना? यस, सही बात है। उसमें बिना पानी के चले आए थे। यस। तो ये प्रशासन की लापरवाही देखिए। जब गाड़ी उन्होंने भेजा भी तो ये भी चेक नहीं किया कि उस गाड़ी में पानी फुल है या नहीं है, बिना पानी की गाड़ी चली आई थी। आप ये भी दिखाइए कि उन लोग का काम बंद हो गया, जबकि देखिए आग की लपटें तेज हो रही है। और ऐसे कितने पुआल के गले में देखिए कि ऐसा सब में आग सुलग रहा है। तो ऐसा नहीं कि अभी खतरा टल गया। और ये देख सकते हैं आप कि अभी भी आग यहाँ पर जल रही है और आग को अभी तक बुझाया नहीं गया है। मतलब ये हवा से कहीं भी उड़ के जा सकती है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी आग धू धू करके इधर जल रहा है। देखिए यहाँ पर आग जल रहा है और इसके आसपास अभी भी गेहूं के बहुत सारे खेत हैं, गल्ले हैं और बोझा है। यहाँ पर अभी भी अगर यहाँ से आग उड़कर जाती है तो अभी भी आग लगने की अंदेशा है और आग लग सकती है। लेकिन प्रशासन का काम अधूरा, एक तो बिना पानी की गाड़ी चली आई और ऊपर से अभी तक ये बुझाया नहीं गया पूरी तरह से इस आग को। तो ये प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ के लोग आवाज़ उठाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि प्रशासन उनकी आवाज़ सुनती नहीं है और ज़्यादा आवाज़ उठाने पर लाठियाँ चार्ज करवाती है, उनको ही दोषी ठहराती है। तो ये हम सबको मिलकर, सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और पुरजोर अपने हिम्मत से और साहस से पीछे हटना नहीं चाहिए। हम लोगों को आवाज़ उठाना है, हमें एक न एक दिन न्याय मिलेगा। और ये जो हर साल कहीं ना कहीं घटना होती है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन ज़रूर है, क्योंकि हर खेतों से नंगा तार होकर गुजर हर साल की ये बात है, सिर्फ इस साल की बात नहीं है कि इसी साल 300 बीघा लगभग खेत जले हुए हैं। हर साल कहीं ना कहीं इतने सारे खेत जल जाते हैं और ये सारे का सारा जो कारण है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ज़्यादातर होती है। जो प्रशासन को काफ़ी पहले इस पर ध्यान दे देना चाहिए था ताकि ये दोबारा घटना ना हो और किसानों का खेत जलने से बच जाए। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, प्रशासन को सोई पड़ी है, उनकी आंखें खुल नहीं रही है। वही जब पब्लिक
हथियार उठा लेते हैं तो प्रशासन बोलती है कि गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आखिर कब प्रशासन जगेगी, कब वो आवाज़ सुनेगी किसानों की? किसानों के फसल हर साल जलते जा रहे हैं, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी? इतनी सारी क्षति, इतना सारा नुकसान। 3 महीना खेती करने के बाद, 3 महीने के बाद वो इंतज़ार में रहता है कि हमारा गेहूँ कटेगा और कुछ पैसे मिलेंगे और हमारा परिवार चलेगा। लेकिन सब उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और हाथ कुछ नहीं आता है, सिर्फ इस वजह से कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण सारे के सारे खेतों में आग लग जाता है। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी X को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है कि प्रशासन जग नहीं रही है और किसानों के आवाज़ उठाने पर किसानों को सालों साल दौड़ाते रहा जाता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जब अपना न्याय मांगते हैं, हक मांगते हैं तो वो उनको दौड़ाते दौड़ाते थका दिया जाता है और बेचारा किसान थक कर घर पे बैठ जाता है। कितना दौड़ेगा? तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।